तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में भी होगा आंदोलन, पटना में भी होगा। आयोग के लिए अब एकदम पूरी तरह से जो कहते हैं ना साफ छुछुंदर वाली हाल हो गया है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा हो रहा है। तो इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और कल बीपीएससी चेयरमैन सर से मुलाकात भी हुई। को लगता है कि दिलीप कुमार रास्ते का रो रहा है तो मार दे, गोली मार देंगे आगे भी, जिसको जो करना है कर ले। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए बीपीएससी टीचर रिजल्ट जो है बीपीएससी आयोग के लिए अब एकदम पूरी तरह से जो कहते हैं ना साफ छुछुंदर वाली हाल हो गया है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं, और मानेंगे भी क्यों? क्योंकि अगर उनके हक का इतना बड़ा मौका है उसे छीनने की कोशिश की जा रही है तो क्यों मानेंगे भला? छात्र इतना परेशान है कि दिन रात हमें कॉल करते हैं। हमारे साथ देख लीजिए छात्र नेता दिलीप जी हैं, और हमें याद है कि आखिरी बार जब इनसे हमारी बातचीत हुई थी तो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था और बहुत तारीफ़ कर रहे थे उनकी कि बीपीएससी ने बहुत अच्छा टीचर का एग्ज़ाम लिया है जिससे हमारा नाम बढ़ा है। लेकिन ये क्या दिलीप जी, रिजल्ट आते आते आज जब आपसे मुलाकात हुई है तो कल आप पे लाठियाँ चली हैं। देखिए ये पूरी तरह शिक्षा विभाग कि इसमें लापरवाही कहिए या साजिश कहिए, जो भी हो, शिक्षा विभाग इसके लिए दोषी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी को ही करवाने दिया जाना चाहिए, लेकिन बीपीएससी को न करवा के शिक्षा विभाग अपने से करवा, ऐसे ही वेरिफिकेशन किया, और वेरिफिकेशन के नाम पे फिर लिपापोती हो रहा है। कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा कि एसटीईटी के जगह पे उन्होंने एसटीईटी का दिया ही है या फिर कुछ दूसरा दिया, कुछ देखा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और कल बीपीएससी चेयरमैन सर से मुलाकात भी हुई थी, हज़ारों के अभ्यर्थी आए थे, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आए थे। चेयरमैन सर ने बुलाया था वार्ता के लिए, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से बातचीत हुआ, सारी समस्याओं से हमने अवगत कराया। उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया कि हम सारी समस्याओं को देख रहे हैं और सरकार से और आयोग ये शिक्षा विभाग से भी हम संपर्क कर रहे हैं इस सब चीज़ों को लेकर, और सेकेंड लिस्ट भी दिया जाएगा, वो तैयार हो गए। अच्छा, सेकेंड लिस्ट दिया जा रहा है, वो तैयार है, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं वो? देखिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बिहार सरकार ने नहीं किया है, ये बिहार सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं भी दिया जाए, अगर यही लिस्ट दिया जाए सेकेंड लिस्ट, मकसद यही है कि सीट खाली न रहे। अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, सारी योग्यता रखते हैं, तो सीटें खाली न रहे। अगर बीपीएससी परीक्षा पास कर गए हैं तो इसके लिए सेकेंड और तृतीय लिस्ट भी आएगा। इन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि लिस्ट आ जाए तो वो भी अच्छा बात है। लेकिन एक मुद्दा जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन चलिए नहीं करने की बात की गई थी नोटिफिकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 50% महिलाओं का आरक्षण है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, उसके बावजूद अगर क्वेश्चन पत्र में दोनों के लेवल में अंतर है मेल फीमेल में, तो क्यों नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर लेवल हल्का है फीमेल के लिए तो वो तो जनरल में रिजल्ट लेंगे और लड़कों को सीट पे भी आएंगी, तो क्या नॉर्मलाइजेशन इस जगह ऐसे परिस्थिति में नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो अब विज्ञापन में जो रहता है उसी के अनुसार बहाली होता है, इस पे तो हम लोग भी नहीं कुछ कह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कल को हम कोई आंदोलन किए हों कि विज्ञापन के अगेंस्ट काम, जैसे परसेंटाइल पे हमने आंदोलन इसीलिए किया ना कि विज्ञापन में नहीं था कि परसेंटाइल लागू होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, इसलिए हमने उस समय विरोध किया। और आज अगर विज्ञापन में कुछ नहीं है तो उस चीज़ को तर्क की बातें कर रहे हैं कि जब 50% आरक्षण दिया जा रहा है तो बैटल फील्ड तो कम से कम सेम हो, वो तो होना चाहिए। ये तो होना चाहिए कि एक समान लेवल का रहना चाहिए। और अगर नहीं है तो नॉर्मलाइज एक प्रक्रिया है, जिसके मतलब एक कॉमन प्रक्रिया है कि जिसे आप जस्टिफाई करते हैं। वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था ना कि लेवल क्वेश्चन का लेवल सेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अभी है कि फर्जीवाड़ा रुके। फर्जीवाड़ा बहुत लेवल पे है। नियोजित शिक्षक को इतना सारा डालने का क्या रीजन हो सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी आएगी ना जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जाएंगे। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हो जाएगा तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगा? वो तो फर्जीवाड़ा करके गया तो क्या पढ़ाएंगे सही से? इसलिए हमारी मांग ज़्यादा इसी बात पे है कि फर्जीवाड़ा ना हो, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुआ है उस सबको बाहर किया जाए। लेकिन लिपापोती से कब तक काम चलेगा? आपको नहीं लगता कि रिजल्ट को हटा के फिर से रिवाइव करके फिर से देना चाहिए, जो अच्छा हो, सबके लिए मान्य हो, विवाद ना हो उस पर? देखिए ये अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए चाहिए एक बड़ा आंदोलन जिसमें 1 लाख 1.5 लाख का स्टूडेंट आ जाए पटना की सड़कों पे, तब ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो आगे क्या दिलीप, छात्र नेता दिलीप जी क्या करने वाले हैं? बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि छात्र तो व्याकुल हैं एकदम। आप चाहे हाईकोर्ट के वकील के पास दौड़ने के लिए कह लीजिए, कहीं भी एकदम दौड़ लगा रहे हैं वो। देखिए सरकार चाहती है और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि दिलीप कुमार जो है अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। और पटना में अभी तक हम 10 से 15 आंदोलन कर चुके होंगे। आज तक हमारे साथ कभी
दुर्व्यवहार नहीं किया गया। भले हमको लाठी से मारा गया, जेल भेज दिया गया 15 दिन के लिए, लेकिन एक होता है ना दुर्व्यवहार करना, वो नहीं किया गया, गाली गलौज नहीं किया गया। लेकिन कल पहली बार, जबकि कोई आंदोलन नहीं था कल, बीपीएससी चेयरमैन सर से अच्छा से बातचीत हुआ। उसके बाद बाहर आके हम मीडिया में बात रख रहे थे, अभ्यर्थियों को बता रहे थे कि क्या बात हुई, और पुलिस के द्वारा 3-4 लोग के द्वारा हमें टारगेट किया गया और बदतमीजी की गई मेरे साथ, जिस तरह से मारपीट की गई। तो ये दिखा रहा है कि कुछ लोग हैं पुलिस प्रशासन में जो हमसे चिढ़ते हैं। अब किस वजह से चिढ़ते हैं ये तो वही लोग जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिपाही भर्ती में अभी देखिए बहुत सारे लोग सिपाही पकड़े गए हैं जो जॉब कर रहे हैं, सेटिंग से जॉब में गए और अभी भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, धांधली सेटिंग करवा रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग हो शिक्षा माफियाओं से भी हो सकता है कि छात्र जिस लेवल पे व्याकुल है इस रिजल्ट से, कहीं उन्हें डर, प्रशासन को डर तो ये नहीं है कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में कहीं एकजुट होकर बड़ा आंदोलन न हो जाए। ये भी डर है कि दिलीप कुमार के साथ लाखों स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, आंदोलन का आह्वान कर देगा तो लाखों स्टूडेंट पटना चलाएंगे। कल तो हमने आह्वान नहीं किया था आंदोलन का, फिर भी इतना स्टूडेंट आए थे, और जब आंदोलन का आह्वान किया जाएगा तो लाखों स्टूडेंट पटना पहुंच जाएंगे। कि ये माहौल बन रहा है कि आंदोलन का आह्वान हो सकता है अगर नहीं मानी। अगर सरकार न्याय नहीं करेगी, फर्जीवाड़ा नहीं रोकती है सरकार, अगर द्वितीय लिस्ट जारी नहीं होता है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में भी होगा आंदोलन, पटना में भी होगा। और अभी दिव्यांग कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर का जो मामला है कि उनका कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है, तो बीपीएससी को चाहिए कि इस पर स्पष्टीकरण दे कि क्यों नहीं रिजल्ट है। इवन ईडब्ल्यूएस के कोटा में भी जिस तरह से पास मार्क्स को भी इग्नोर करके दूसरे को डाला गया है, वो भी एक बहुत बड़ा विवाद है इसमें। तो पूरे मामले पे हम तो चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पे आप मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और मीडिया के माध्यम से सारी बातों से अपना स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए क्या मामला है, क्यों है ऐसा। हम लोग विवाद नहीं चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से परीक्षा हुई, हमने तारीफ किया सरकार की, आयोग की, नीतीश जी, तेजस्वी जी की तारीफ किया, तो आज हम विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? जब विरोध का मौका ये लोग दे रहे हैं तब ना कर रहे हैं। हम तो रिजल्ट आया था 3 दिन चुप थे, कुछ नहीं बोले हम। जब हमारे पास अभ्यर्थियों का फोन आ रहा था रिजल्ट के तुरंत बाद से, लेकिन हम उनकी बातों को सुन रहे थे। जब फिर हमने देखा, सारी चीज़ों को देखा, रिजल्ट का अवलोकन किया, हमको भी लगा कि नहीं गड़बड़ी हुई है, तब हम बोलना शुरू किए। 2-3 दिन तक तो हम कुछ बोले ही नहीं थे। तो बहुत जहाँ गलत होता है वहाँ हम बोलते हैं, सुधार के लिए बोलते हैं, ना कि हमारा मकसद है कि बिना मतलब का विरोध के लिए विरोध करें। हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कल जिस तरह से हमारे साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों ने व्यवहार किया, वो दिखा रहा है कि ये लोग हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ना बोले, लेकिन ये संभव नहीं है। दिलीप कुमार के शरीर में जब तक प्राण है, कोई कितना भी कुछ कर ले, हम अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वो मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी वाइफ ही क्यों ना हो। अगर वो भी हमें कह दे कि अन्याय के खिलाफ ना बोलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलिए, तो हम नहीं मानेंगे। और इसके लिए तो हम घर से भी संघर्ष करते हैं। घर से भी हमें बहुत लोग मना करते हैं कि ये सब चीज़ ना करो, फिर भी हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे भी। जिसको जो करना है कर ले। सरकार को लगता है कि दिलीप कुमार रास्ते का रो रहा है तो मार दे, गोली मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करेंगे उसका भी। हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए, दिलीप जी से बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, जो करना है कर लो, गोली चलवाना है तो गोली चलवा दो। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि कोई दिलीप कुमार क्यों चाहता है कि इसका प्रोटेस्ट हो? आप इतना व्यवस्था इस तरह की घटिया रखे क्यों हैं? बीपीएससी जैसा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एग्ज़ाम और रिजल्ट देगा तो बताइए लोगों को उम्मीद किससे रहेगा? बिहार का मतलब सबसे बड़ा एग्ज़ाम मतलब कंडक्टिंग वो एजेंसी है या फिर कहिए कि आयोग है। तो इसमें अगर इस तरह के व्यवहार किया जा रहा है तो बहुत बड़ा शर्मनाक है। और एक नहीं, इसमें विवाद हर लेवल पे है। और इस विवाद को लिपापोती कहीं इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि 2 नवंबर को इवेंट करना है बहुत बड़ा, तो इवेंटबाजी में लड़कन का भविष्य आप चौपट कर देंगे क्या? बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। छात्र नेता दिलीप से हमारी बात हो रही है, आगे भी हम जरूर जुड़े रहेंगे इनसे। क्या आगे अपडेट होता है आपको पल पल के अपडेट जरूर मिलते रहेगा। देखते रहिए सच में, नमस्कार।